राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस बालकांड, श्लोक संख्या 6, मंगलाचरण। यन्माया बसवृत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृतमेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लव एक एव हे भवाम्बोधेस्ते तीसावृतां वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तुलसीदास जी बाबा ने इस 6वें श्लोक में प्रभु श्री राम जी की वंदना की है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये विश्व 3 लोगों में दिखाई देता है, 3 तरीके से दिखाई देता है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। ब्रह्मा जी का पार्ट, विष्णु जी का पार्ट, शिव जी का पार्ट, 3 रूप में दिखाई देता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु प्रधान है और रामचरितमानस तुलसीदास जी बाबा ने राम प्रधान लिखा है। राम जी में से असंख्य ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति हुई है। राम जी सबसे बड़े हैं। ये दुनिया, ये विश्व माया के वशीभूत है। दिखाई कैसा देता है? सत्य, कि सब कुछ सत्य है। धन सत्य है, संपत्ति सत्य है, परिवार सत्य है, पद सत्य है, प्रतिष्ठा सत्य है, सब कुछ सत्य है। लेकिन यह सब नकली, ये सत्य क्यों दिखाई देता है? रज्जो यथा हे भ्रमः, जिस प्रकार एक रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है कि रस्सी सर्प तो नहीं है, उसी प्रकार हमको एक कन्फ्यूजन रहता है, एक भ्रम रहता है और हम इस दुनिया को सत्य मान बैठते हैं। सत्य इसलिए मान बैठते हैं कि इस पर भगवान राम की सत्ता है, और जहाँ राम की सत्ता है तो उस सत्ता में ये आभास हो जाता है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ये भ्रम सा पैदा हो जाता है कि सत्य लगने लगता है। अब वो भ्रम टूटे कैसे? सत्य तो नहीं है, ये तो नकली। तो सत्य क्या है? गोस्वामी जी ने भक्ति को सबसे बड़ी माना है। आगे आप देखेंगे इसमें कि किसी ने भगवान से ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा, भगवान ने दे तो दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन जिसने भगवान से भक्ति मांगी उसको भगवान ने चतुर कहा है। तुम बहुत चतुर हो, तुमने भक्ति मांगी है। क्यों? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भी बड़ी है। इसलिए महाराज ने कहा है कि यत्पादप्लव एक एव ही भवामो दिष्टिता प्रसावताम। मतलब यत्पादप्लव क्या हुआ? प्लव माने नौका, भक्ति रूपी नौका। भक्ति रूपी नौका में बैठकर और रामाख्य मीसम हरिम, भगवान श्री राम की वंदना करके, भगवान श्री राम की प्रार्थना करके, भक्ति रूपी नौका में बैठ करके तुम इस संसार को पार कर सकते हो। फिर तुमको ये संसार नकली प्रतीत होगा, सत्य प्रतीत नहीं होगा। नहीं, तब तक तुमको ये सत्य प्रतीत होगा। भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मोह दुनिया से लगा रहेगा, और भक्ति करने लगोगे, नाम जप करने लगोगे, स्वाध्याय करने लगोगे, ग्रंथों का अध्ययन करने लगोगे, तो फिर तुमको ये दुनिया नकली आभासी लगने लगेगी और भगवान श्री राम तुमको सत्य प्रतीत होने लगेंगे। ये तुलसीदास जी का सारांश है। अब राम जी की वंदना सबसे बाद में क्यों की? क्योंकि जो मुखिया होता है ना, मुखिया का नंबर बाद में ही आता है।
सबसे पहले परिवार के छोटे छोटे सदस्यों को की व्यवस्था की जाती है, फिर उनसे बड़ों की जाती है। कि मुखिया क्या है कि सबकी व्यवस्था करने के बाद तब स्वयं कुछ ग्रहण करता है। तो इस रामचरितमानस के सब इष्ट भगवान श्री राम हैं, तो सबकी वंदना होने के बाद उनकी वंदना सबसे अंतिम में की गई है कि मुखिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस दोनों आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तुलसीदास जी बाबा ने जो मंगलाचरण किया है वही मंगलाचरण श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव जी महाराज ने किया है, लेकिन वो मंगलाचरण थोड़ा कठिन है भागवत महापुराण का, और ये मंगलाचरण तुलसीदास जी बाबा ने बहुत सरल शब्दों में किया है। वो विष्णु प्रधान है श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण, और ये मंगलाचरण रामचरितमानस का राम प्रधान है। ये दोनों एक ही। लेकिन तुलसी बाबा के इष्ट राम थे, उन्होंने ये क्या है, उन्होंने कहा है कि असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी में से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म में से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म जब सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप में थी तब ब्रह्म ऐसे दिखाई देते थे कि तो सूक्ष्म है। जब ब्रह्म की ऐसी इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना करना है तब स्थूल स्वरूप में प्रकट हो गए। जब स्थूल स्वरूप में प्रकट हो गए तो पूरा विश्व हमको अनुभव में दिखाई देने लगा कि ये पानी है, ये मकान है, ये पहाड़ है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये सब दिखाई देने लगा। तो स्थूल स्वरूप हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ सच है। लेकिन भक्ति रूप में नौका में बैठ जाओगे, जब भक्ति करोगे, नाम जब करोगे तो तुम्हारा मूड टूट जाएगा और फिर तुमको प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो जाएगी। ये आज की व्याख्या है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।